तुम्हारे फेवरेट फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स तुमसे झूठ बोल रहे हैं। उनमें से बहुत सारे जेनेटिकली एनहांस्ड होते हैं, उनमें से बहुत सारे तो स्टीरॉइड्स यूज करते हैं बस व्यूज के लिए या फिर ये दिखाने के लिए कि वो बाकी सबसे कितने ज्यादा बेटर है। और फिर वो फेक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर देते हैं उनके फैंस के मन के अंदर। फिर उन फेक एक्सपेक्टेशंस का फायदा उठाकर वो अपने वर्कआउट प्रोग्राम, वर्कआउट प्लान, पेड प्रोग्राम्स वगैरह बेचते हैं। लेकिन उनके जो फैंस है वो खरीद के भी उनके जैसी फिजिक नहीं बना पाते, क्योंकि वो नेचुरली अचीवेबल होती ही नहीं है। आई मीन जो भी तुम्हारा फेवरेट फिटनेस इन्फ्लुएंसर, जो भी फेवरेट सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर है तुम्हारा, मैं फेवरेट सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर सबके सब स्टीरॉइड्स पे, मतलब सब नहीं लेकिन मोस्टली जो भी ये फेक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करते हैं, जो भी अपना वर्कआउट प्रोग्राम सेल करने की कोशिश करते हैं और जो ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने कम टाइम के अंदर वो फिजिक अचीव की है, वो स्टीरॉइड्स पे होते हैं। वो अपने फैंस की इनसिक्योरिटीज पे टारगेट करते हैं और फिर उनका फायदा उठाकर उन्हें वर्कआउट प्रोग्राम, उन्हें डाइट प्लान बेचते हैं अपने खुद के। बॉडी बिल्डर नोएल लेजेल उसने खुद बोला है कि वो स्टीरॉइड्स पे है, एडमिट किया है, क्योंकि वो फॉल्स होप क्रिएट नहीं करना चाहता और वो कोई भी वर्कआउट प्रोग्राम नहीं बेचना चाहता। और मोस्टली स्टीरॉइड यूजर इन्फ्लुएंसर को ऐसा होना चाहिए, लेकिन वैसा है नहीं कोई। आई मीन छोटा भीम भी स्टीरॉइड्स पे, उसमें दिखाते हैं वो लड्डू खा के जैक्ड हो गया। लेकिन असल में लड्डू खा के कौन जैक्ड होने वाला था, पर कौन एकदम ताकतवर होने वाला था? लड्डू खा के तो पेट जैक्ड होता है और कुछ नहीं जैक्ड होता। फिर मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन किसी भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर पे ऐसे ही भरोसा मत कर लेना, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी डाउन करते हैं तुम्हें। जैसे मैंने कुछ लोगों को तो देखा था कि एक साल के अंदर वो एकदम ऐसे स्किनी फैट या फिर इससे एकदम जैक्ड हो जाते हैं एक साल के अंदर। मेरे को ये अचीव करने के लिए एक साल लगा था और उनको ये अचीव करने के लिए एक साल लगता है। जब मैंने ये देखा ना कि बाकी सब ये सब यूट्यूब पे सारे अजीब से एक साल के अंदर एकदम ऐसी जैक्ड बॉडी बना लेते, तब मेरा भी कॉन्फिडेंस डाउन हुआ। लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो नेचुरल नहीं हो गए और फिर जेनेटिकली एनहांस्ड हो गए, वो झूठ बोल रहे हो गए, सब पता चला मुझे। वो तुम्हें दिखा दे कि वो 10 साल जो जिस बॉडी को अचीव करने के लिए 10 साल लगते हैं, वो एक साल में ही अचीव कर लेते हैं, या तो 6 महीने में अचीव कर लेते हैं। भाई अजीब से कुछ तो अजीब से होते हो जो 6 महीने के अंदर वही ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं और फिर अपने वर्कआउट प्रोग्राम बेचते हैं। मतलब मैं स्टीरॉइड यूज को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, को यूज करके झूठ बोलकर अपने फैंस की इनसिक्योरिटीज पे खेल कर उनको यूज करके ऐसे वर्कआउट प्रोग्राम और डाइट प्रोग्राम को बेचने को बुरा बोल रहा हूँ। ये एक्टर्स भी ऐसे ही होते हैं, एक मूवी के लिए बॉडी बनाने के लिए स्टीरॉइड्स यूज करते हैं, वो मुझे उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर बाद में एक क्रिस हेम्सवर्थ, तुम्हें तो पता ही होगा, थॉर, उन्होंने क्या किया कि अपना एक फिटनेस प्रोग्राम बेचना चालू किया। अपनी नेचुरली अनअचीवेबल फिजिक के दम पर एक फिटनेस प्रोग्राम बेचना शुरू किया। लाइक हम लोग को उसकी जैसी बॉडी बनाने के लिए उसको पे करना पड़ेगा और वो भी अचीवेबल नहीं है, नेचुरली तो अचीवेबल नहीं है। और फिर कुछ तो ये इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो जंक फूड प्रमोट करते हैं, ठीक है, जंक फूड खाना प्रमोट करते हैं लिटरली। बोलते हैं अगर वो तुम्हारे मैक्रोस को फिट करते हैं तो तुम खा सकते हो, तो हाँ तुम खा सकते हो। या फिर तुम चीट डे कर सकते हो, हाँ चीट डे कर सकते हो, तुम चीट डे करना चाहिए, तुम लोग जंक फूड खाना चाहिए। बहुत सारे जो एकदम बिगिनर टाइप के बंदे होते हैं वो तो इस चीज को फॉलो भी करने लग जाते हैं। इफ इट फिट्स योर मैक्रोस को फॉलो करने लग जाते हैं, फिर बाद में उनकी फिजिक बिगड़ने लग जाती है। और ये सब होता है उससे झूठ बोलने वाले फिटनेस इन्फ्लुएंसर की वजह से। उसकी फिजिक ठीक रहती है, लेकिन तुम्हारी जो उसकी एडवाइस फॉलो कर रहे हो, तुम्हारी फिजिक बिगड़ जाती है और फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। और कुछ तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स स्टीरॉइड्स ले भी नहीं रहे होते और वो जो एडवाइस दे रहे होते ना, वो खुद फॉलो नहीं कर रहे होते, वो कुछ और फॉलो कर रहे होते, लेकिन वो तुम्हें कुछ और एडवाइस देते हैं ताकि वो टॉप पे रह सके और तुम नीचे रह सको। और फिर वो तुम्हारी इनसिक्योरिटीज पे और खेल सके और व्यूज कमा सके और पैसा कमा सके और तुम उसको फॉलो करते हो। और फिर वो अपने एकदम ही यूजलेस से वर्कआउट प्रोग्राम्स बेचते हैं, यानी कि एकदम बकवास, एकदम यूजलेस एक्सरसाइजेस होती है ना, वो सारे बेचते हैं। आई मीन एक तो मैंने देखा था उसमें स्नैचेस हो रहे थे, स्नैचेस बेच रहे थे, वो पावर स्नैच, ये वाला, वो किसी काम का है नहीं है, लेकिन फिर भी उस वर्कआउट प्रोग्राम में वो था। क्या पावर लिफ्टिंग करवाना चाह रहे हो क्या हमसे? और बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स तो बोलते हैं कि तुम्हें पावर लिफ्टिंग करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग, अगर तुम्हें मसल बिल्ड करना है तो। और अपनी वो एकदम ऐसे मस्त फिजिक दिखाते, एकदम बड़े बाइसेप दिखाते अपने, ताकि तुम उन पर बिलीव कर सके। जो स्टीरॉइड्स वाले वो कुछ भी करे उनकी फिजिक अच्छी बन जाएगी, और जो स्टीरॉइड्स वाले नहीं है वो उस पावर लिफ्टिंग प्रोग्राम को फॉलो करते भी नहीं, वो असल में खुद हाइपरट्रॉफी फॉलो करते हैं, लेकिन तुम्हें बेचते पावर लिफ्टिंग। उन सबकी खुद की मेंटल हेल्थ बिगड़ी हुई होती है, वो बिंज ईटिंग करते रहते हैं जो स्टीरॉइड वाले इन्फ्लुएंसर्स है वो, पर वो तुम्हें भी वही करने को कहते हैं ताकि वो भी तुम्हें अपने जैसे बना सके। लेकिन वो फिजिक तो उनकी जैसी नहीं बनती, लेकिन एकदम जो बकवास मेंटल हेल्थ है वो उनकी जैसी बन जाती है। हेल्थ और फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स है आजकल के, वो खुद हेल्दी नहीं है, समझ रहे हो? जो रियल फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, जो सच बोल रहे होते हैं, वो तुम्हें फालतू के वर्कआउट प्रोग्राम नहीं बेचते। और अगर वो स्टीरॉइड्स ले रहे होते तो सही में एडमिट करते हो, और जो स्टीरॉइड्स नहीं ले रहे होते वो तुम्हें फेक एडवाइस नहीं बेच रहे होते। आई मीन देख लो, बहुत सारे ऐसे हैं जो तुम्हें कहते हैं कि तुम्हें जंक फूड नहीं खाना चाहिए अगर तुम्हें अच्छी फिजिक चाहिए तो, वो अच्छे वाले हैं। लेकिन जो जंक फूड खाते हैं या फिर जो जंक फूड नहीं खाते लेकिन फिर भी तुम्हें बोलते हैं जंक फूड खाने के लिए, वो अच्छे वाले नहीं है, उन पर भरोसा मत करो। और ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल है।
एकदम ऐसे बकवास से वर्कआउट प्लान बेचते हैं और बेफालतू की अजीब से एक्सरसाइजेस बेचते हैं, उनका टाइम वेस्ट करते हैं। अगर तुम्हें एडवाइस लेनी है तो किसी रियल फिटनेस इन्फ्लुएंसर से लो जो एक्चुअली ट्रांसपेरेंट हो और जो जिसकी एडवाइस सही लगती हो, ना कि कोई स्टेरॉइड हेड, जंक फूड एडिक्ट, बिंज ईटर, क्रैक हेड वाले फिटनेस इन्फ्लुएंसर की। इसलिए मैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर पे भरोसा नहीं करता और तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। लेकिन याद रखना, वॉट एवर यू सी इज नॉट द रियलिटी एंड वॉट एवर इज द रियलिटी यू डोंट सी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो।